बंगाल में इस बार लगभग सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ी जीत दिखा रहे हैं। केवल पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बंगाल में टीएमसी की वापसी एक तरीके से दिख रही है। अगर सभी एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालो तो बंगाल में इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है। दीपिका, बिल्कुल, और हम आपको एक एक करके सभी एग्जिट पोल जो हैं उनके आंकड़े बताते हैं। मेट्राइज के हिसाब से टीएमसी को 125 और 140 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं बीजेपी बढ़त बनाते हुए 146 से 161% बीजेपी के खाते में, और पीपल्स पल्स में टीएमसी को ज्यादा सीटें यानी कि 177 से 187 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 95 से 100%, और अदर्स के खाते में अगर देखें तो 1 से 4 सीटें उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। पी मार्क की बात करें तो 118 से 138 सीटें टीएमसी को मिल रही हैं। वहीं बीजेपी को 150 से 175 सीटें, अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अगर पोल डायरी की बात करें तो 99 से 127 सीटें टीएमसी को मिलती हुई दिख रही हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 142 से 171 सीटें लेते हुए इस बार नजर आ रही है। तो कांटे की टक्कर दीपिका ये है। बिल्कुल, कांटे की टक्कर, और ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पहले फेज की तरह ही बंगाल ने दूसरे फेज में भी वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे फेज में बंगाल में करीब 92% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे फेज में बंगाल के 7 जिलों में 92.67% मतदान हुआ है और पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई है। और दोनों ही फेजेस को अगर मिला करके देखें तो 92.87% वोटिंग यहां पर हुई है। चुनाव आयोग ने डिटेल में बंगाल में वोटिंग के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। और ऐसे में अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग के आंकड़े तो पहले फेज में 152 सीट, कुल सीट 294 सीट है बंगाल में। और अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत भी काफी ज्यादा बड़ा है, 92.47%। ये पूरा वोटिंग प्रतिशत है इस बार का। और बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान करने वाले पुरुष से भी ज्यादा महिलाएं नजर आई हैं। जो महिलाएं वोटर्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में वोट किया है। पुरुष वोटर्स भी बढ़ चढ़ करके इस मतदान प्रक्रिया में शामिल होते हुए नजर आए। और यही वजह है कि दोनों ही फेजेस को अगर मिला करके देखें तो पश्चिम बंगाल में बम्पर और ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। 92% से भी ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। पहले फेज में 152 सीट्स थी जिसमें पुरुष वोटर्स 1.84 करोड़ थे, महिला वोटर्स 1.57 करोड़ थी, और वोटर परसेंटेज की बात करें तो 92.67% वोटिंग हुई है। बंगाल में जब जब इस तरह की रिकॉर्ड वोटिंग होती है तब तब सत्ता का परिवर्तन ही हुआ है। इससे पहले 2011 में हमने देखा रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, तब बंगाल में 84.72% वोटिंग हुई थी। ईशा, बिल्कुल, और अगर आप 2011 की बात करें तो 2011 में जो वोटिंग हुई थी वो 84.72% हुई थी। तब लेफ्ट आ रहा था और ममता जो है, ममता की सरकार बनी थी और ममता जीती थी। और अब 2026 की बात करें तो 92.87%। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल इस वोटिंग परसेंटेज के बाद ही सामने आ जाता है कि क्या इस बार बीजेपी आने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो ये साफ हो ही गया है, लेकिन वोट परसेंटेज ने दीपिका ये साफ कर दिया है। बिल्कुल, 2011 में हमने देखा था जब वोटिंग ज्यादा हुई थी तो ममता बनर्जी आई थी, लेफ्ट की वहां सरकार थी, वो हार गई थी। अब यही हो रहा है कि 2026 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है तो क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड वोटिंग टर्नआउट के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल में एक बहुत बड़ी जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग को भी बेहतर इंतजाम के लिए थैंक यू कहा। क्रिकेट का जैसे फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। ये तो मैंने ऐतिहासिक था। मैंने बोला था कि गणेश कुमार ने बहुत बड़ा चैलेंज ली है 2 फेज में चुनाव करने का। अगर इसको ठीक ठाक कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये सब मान रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ। जनता की सहयोग, प्रशासन, पुलिस और कमीशन सब मिल करके जो वोट किया है, चिंता नहीं है। सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई और लोगों ने जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने आई। तो आइए आपको दूसरे फेज की कुछ वीआईपी सीटों का भी वोट प्रतिशत दिखाते हैं, जहां इस बार बम्पर वोटिंग हुई है।
और हॉट सीट की बात हो तो सबसे ज्यादा हॉट, सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट भवानीपुर ही है। वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 24.14% रहा है। 2026 में इस बार भवानीपुर में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 86.74% रहा। 2021 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 2021 में 62.6% वोटिंग हुई थी और अब देखिए 2026 में यानी कि कल जब सेकेंड फेज में भवानीपुर में वोटिंग हो रही थी तब यहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला वोटर्स भारी संख्या में बाहर निकली। 86.74% लोगों ने भवानीपुर में मतदान किया है। और ये सीट इसलिए भी इतनी वीवीआईपी है, इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद ममता बनर्जी यहां से कैंडिडेट हैं जिन्हें टक्कर देते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 20,000 से भी ज्यादा वोटों से मैं ममता बनर्जी को यहां भवानीपुर में हराने वाला हूं। पिछले चुनाव में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। 1900 वोट का डिफरेंस था, ममता बनर्जी हार गई थी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वोट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, फर्क अंतर बहुत ज्यादा होगा। दूसरे राउंड का बैटल ग्राउंड कोलकाता पोर्ट की बात करें तो यहां पर भी कांटे की टक्कर, जहां पर फिरहाद हकीम और राकेश सिंह बीजेपी की तरफ से ईशा। बिल्कुल। और जो ये सीट है ये अपने आप में ही काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कोलकाता पोर्ट सीट का जो वोट प्रतिशत है वो 2026 में इस बार जो है वो 89.68% हुआ। लेकिन अगर 2021 की बात करें तो 67.7% वोटिंग उस बार हुई थी। तो आप अगर देखें तो काफी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा है और इससे भी ये साफ हो जाता है कि कुछ बदलाव इस बार का देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और बड़ा दावा एक तरीके से कर रही है और अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो बीजेपी जो है बढ़त बनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, बड़े बदलाव के लिए यहां पर वोटिंग हुई है, यही बात पश्चिम बंगाल के लिए कही जा रही है। अगली सीट कोलकाता पोर्ट के बाद रासबिहारी सीट की बात करें तो यहां पर देवाशीष कुमार वर्सेस स्वप्न दास गुप्ता है। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2021 के मुकाबले इस सीट पर भी 2026 में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बम्पर वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज 2021 में 61.7% था, 2026 में 86.58%, यानी कि 24.88% का मार्जिन जो है वो बड़ा है और इतना बड़ा अंतर यहां पर इस बार वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिला है। और वहीं अब बात करें दक्षिण कोलकाता की टॉलीगंज सीट पर इस बार अरूप विश्वास और साथ ही पापिया अधिकारी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है वो इस बार है। और इस बार भी कड़ी टक्कर इन दोनों के बीच में नजर आ रही है, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 2021 में 78.5% जो है वोट हुई थी और अगर हम 2026 की बात करें तो 88.28% इस बार वोट बढ़ा है। और अपने आप में ही ये काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि 9.78% जो है इसमें इंक्रीज हुआ है और बढ़ोतरी एक तरीके से हुई है।